भगवान शिव कहते हैं ये 7 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। आज के समय में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख, कठिनाई और सफलता ना हो। ऐसा उनके साथ उनकी ही गलतियों के कारण होता है। वह गलतियां कौन कौन सी हैं और कैसे उन गलतियों से बचा जा सकता है, वह आप इस शिव की कथा से जान सकते हैं। शिव जी को सृष्टि के रचयिता और संहारक दोनों माना जाता है। त्रिदेवों में शिव जी एक ऐसे देव हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हम मनुष्यों के साथ ही इसी पृथ्वी पर निवास करते हैं। शिव जी को आदि योगी भी माना गया है, जिन्होंने हम मनुष्यों को जीवन को सरल बनाने के लिए अनेक बातें बताई हैं। हम मनुष्य कौन कौन सी वो 7 गलतियां करते हैं और उनसे बचा कैसे जाए, वह जानने के लिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास रेगुलर इस तरह की कथाएं आती रहे। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव जी अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलते हैं। पृथ्वी भ्रमण के दौरान उन्हें अमीर चंद नाम का एक व्यक्ति दिखता है, जो बहुत ही दुखी और उदास था, जिसे देखकर माँ पार्वती के मन में उसके दुख और उदासी का कारण जानने की उत्सुकता उत्पन्न हुई और वे शिव जी से प्रश्न करती है कि हे प्रभु, यह व्यक्ति इतना दुखी और उदास क्यों है। तो शिव जी पार्वती जी की बातों का उत्तर देते हुए उनसे कहते हैं, जो मनुष्य अपने जीवन में उन 7 प्रकार की बातें नहीं उतारता, वह अपने जीवन में इसी प्रकार दुखी तथा उदास रहता है। अतः जो भी मनुष्य अपने जीवन में दुख तथा परेशानियों से बचना चाहता है, उसे इन बातों का अपने जीवन में अच्छी तरह आत्मसात करना चाहिए। शिव जी के उत्तर से माता पार्वती के मन में उन 7 बातों को जानने की उत्सुकता हुई, तो उन्होंने शिव जी से के बारे में पूछ लिया, जिसका उत्तर देते हुए शिव जी बोले, हे प्रिय, मैं अमीर चंद्र के जीवन से जुड़ी कुछ बातें आपसे बताने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। इस प्रकार आपको उन बातों के बारे में ज्ञात होगा। परंतु इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सदा ही यह बोला जाता है कि धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। परंतु कोई भी इस बात को अपने जीवन में नहीं उतारता और वह अपने जीवन का गहरा से गहरा राज भी किसी न किसी व्यक्ति से बात करते हुए बता देता है, जो सदा ही उसके परिवार में अशांति तथा स्वयं की परेशानियों का कारण बनता है। मनुष्य इस बात को मानने या ना मानने, परंतु यह अपनी परेशानियों तथा दुखों का कारण स्वयं ही बन जाता है। हे प्रिय, मैं अमीर चंद के बारे में आपको कुछ भी बताऊं, उससे पहले मैं आपसे जो बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। मानव अक्सर यह बोलता है कि धीरे बोलो, कोई सुन ना ले, और यह बात अक्सर मानव के मुंह से निकलती रहती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस वाक्य पर कोई अमल नहीं करता है, क्योंकि कितनी भी गुप्त राज हो, मानव किसी न किसी के कानों में बता ही देता है और अक्सर परिवार में शांति का कारण मानव स्वयं ही होता है। भगवान शिव आगे कहते कि मनुष्य इस बात को स्वयं अनुभव कर पाए या ना कर पाए, परंतु यही सत्य है कि स्वयं को दूसरों के आगे बड़ा दिखाने या फिर स्वयं के लिए दूसरों के मन में सांत्वना या दया का भाव पैदा करने के लिए जाने अनजाने में मानव स्वयं ही अपने राज दूसरों को बता देता है, जो एक न एक दिन दुख और झगड़े का कारण बन जाता है, जिसके बाद मनुष्य को अपने किए पर पछतावा होता है। हे प्रिय, आज मैं आपको अमीर चंद के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें जानकर आपको ये ज्ञात होगा कि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन के गुप्त राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए, और क्यों नहीं बताना चाहिए इसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। इतना कहकर शिव जी अमीर चंद के पड़ोस के गांव में शिव शिष्य का रूप धारण करके वहां निवास करने चले गए। अमीर चंद बहुत ही गरीब था। वह इतना गरीब था कि वह अपने परिवार वालों के लिए 2 समय के भोजन का भी प्रबंध नहीं कर पाता था। ऐसा नहीं था कि वह आलसी या कामचोर था, वह मेहनती था और काम की खोज भी करता था, परंतु उसे कोई भी काम नहीं देता था। काम की खोज में वह दिन भर यहाँ वहाँ भटकता रहता और शाम को निराश होकर घर लौट आता। अमीर चंद की बेरोजगारी से उसकी पत्नी बहुत ही निराश रहती थी और
उस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई काम ढूंढने का दबाव बनाती रहती थी। काम न मिलने और अपनी पत्नी की बातों से परेशान होकर एक दिन अमीर चंद उससे कहता है कि मैं काम की तलाश बहुत करता हूँ, परंतु मुझे कोई भी काम देने को तैयार नहीं होता है। मैं जहाँ भी काम मांगता हूँ वहाँ से मुझे यह कहकर भगा दिया जाता है कि हमारे पास कोई भी काम नहीं है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें और बच्चों को कैसे पालूंगा। यह चिंता मुझे दिन प्रतिदिन अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अमीरचंद की बात पूरी सुन लेने के बाद उसकी पत्नी बोली, तुम एक व्यक्ति के पास केवल एक ही बार काम मांगने जाते हो, वह मना कर देता है तो दोबारा उसके पास जाते ही नहीं, परंतु तुम्हें उसके पास दोबारा काम मांगने जाना चाहिए और उसे अपनी गरीबी और मजबूरी के बारे में बताना चाहिए और उसका हमदर्दी लेनी चाहिए। हो सकता है इससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। तुम्हारे बारे में जानकर वह अवश्य ही तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर देगा। अमीरचंद को यह बात सही लगी। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वह उस सेठ के पास दोबारा काम मांगने गया जिसने पहले उसे काम देने से मना कर दिया था और उसे अपनी गरीबी और मजबूरी की बातें बताकर उसकी हमदर्दी प्राप्त कर ली। उस सेठ ने अमीरचंद की मजबूरी को समझते हुए उस पर तरस खाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख तो लिया और वहाँ कई दिनों तक उस सेठ के यहाँ पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करता रहा। परंतु जब उसे ये पता चला कि वह सेठ उसे अपने यहाँ काम कर रहे दूसरे मजदूरों से कम वेतन देता है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। इसका कारण जानने के लिए सेठ के पास जा पहुंचा, लेकिन सेठ उसकी बात सुनकर उस पर क्रोधित हो गया और बोला कि मैंने तुम्हारी मजबूरी को समझते हुए तुम्हें अपने यहाँ काम दिया और अब तुम मुझ पर ही प्रश्न उठा रहे हो। सेठ की बात सुनकर अमीरचंद उस समय तो चुप हो गया, परंतु वह अपने मित्रों और रिश्तेदारों से उस सेठ के बारे में बातें करने लगा। वह सबसे कहता कि मैं जिस सेठ के यहाँ काम करता हूँ वह मुझसे ज्यादा काम करवाते हैं और वेतन भी कम देते हैं। समय बीतने के साथ वह सेठ अमीरचंद से अपने दूसरे नौकरों के मुकाबले ज्यादा काम करवाता और उसे वेतन भी कम देता। यह बात अमरचंद को बहुत खलती थी, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद भी उसे पर्याप्त वेतन नहीं मिलता था, जिस वजह से धीरे धीरे उसका मन काम से उबने लगा था, क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही थी। अपना आत्मसम्मान बेचने के लिए अमीरचंद ने एक दिन उस सेठ के यहाँ से काम छोड़ दिया और घर बैठ गया, जिस कारण कुछ ही दिनों में उसकी पूरी जमा पूंजी पूरी तरह खर्च हो गई और यह पहले जैसा गरीब हो गया। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अमीरचंद अपने संबंधियों और मित्रों से सहायता मांगने भी गया, परंतु वह सभी उसके बारे में जानते थे कि वह कैसा व्यक्ति है। जिस व्यक्ति ने उसे वो सब दिया से वो दया का पात्र समझते थे और उसे दिलासा देते थे, परंतु उसकी सहायता नहीं करते थे और पीठ पीछे उसका मजाक भी बनाते थे, क्योंकि उसने उस सेठ के यहाँ से काम छोड़ दिया था जिसे उसके बुरे दिनों में उसकी सहायता की थी। उन्हें लगता था कि अमीरचंद बेरोजगार है, अगर हम उससे पैसा दे देंगे तो फिर किस प्रकार से यह हमारा पैसा वापस करेगा। इसके पास तो कोई काम भी नहीं है। ने किसी भी संबंध और मित्र से सहायता न मिलने के कारण उसे यह बात समझ में आ गई कि जो मित्र और संबंधी उसका अपना होने का दिखावा करते थे वो कोई भी उसका अपना नहीं था, बल्कि वो तो उसे दया का पात्र समझते थे। परेशानियों के कारण अमीरचंद दिन प्रतिदिन तनावग्रस्त रहने लगा। तभी उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक शिव शिष्य आया हुआ है और वह अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए वहां चला गया, परंतु उसके पास जा परेशानियों के बारे में बता दिया। अमीरचंद की सभी परेशानियों के बारे में जानकर वो शिव शिष्य की स्वयं शिव जी ही थे बोले, शिष्य तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उनके कारण स्वयं तुम ही हो। यदि तुम विवेक से काम करते तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारी चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। तुमने स्वयं ही अपने अविवेक और मूर्खता के कारण स्वयं के जीवन को दुख और परेशानियों में भर लिया। मैं तुमसे ऐसी 7 बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें तुम अपने जीवन में आत्मसात कर लेना, जिससे तुम सदा ही दुखी और परेशानियों से बचे रहोगे। पहली बात, कभी भी अपने जीवन की परेशानियों और दुखों के बारे में किसी को नहीं बताना, क्योंकि ऐसा करने से तुम दूसरों की दया के पात्र बन जाओगे और हो सकता है कि
दया करके वह तुम्हारी सहायता भी कर दे, परंतु आगे चल के वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा और तुम्हारा उपवास भी करेगा। दूसरी बात है, अपने अतीत में की हुई गलतियां और भविष्य की रणनीतियों के बारे में किसी से कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जिसे भी तुम्हारे अतीत के बारे में पता होगा वह तुम्हारे द्वारा किए गए अतीत के कार्यों से तुम्हारा भविष्य जोड़ कर देखेगा। तीसरी बात, अपने घर की बातों को किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से वह बाहरी व्यक्ति को घर में घुसपैठ करने का मौका मिल जाता है और वह आपका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकता। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन के बीच के छोटे मोटे झगड़े और लड़ाइयों के बारे में कभी किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से छोटे मोटे झगड़े और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। चौथी बात जो किसी से नहीं बतानी चाहिए वह स्वयं की आमदनी। यदि आपकी आय कम है तो हो सकता है आवश्यकता पड़ने पर आपके सगे संबंधी एक बार आपकी सहायता कर दे, परंतु सदा सदा के लिए आप उनकी दया और मजाक का पात्र बन जाएंगे। पांचवी बात जो किसी से नहीं बतानी चाहिए वह यह है कि स्वयं की कमजोरी तथा ताकत। जिस किसी को भी आपकी कमजोरी के बारे में पता होगा वह अवश्य उसका फ़ायदा उठाएगा, और यदि ताकत के बारे में भी पता होगा तो वह आपका तोड़ जरूर ढूंढेगा। दोनों ही अवस्थाओं में आपको नुकसान ही होगा। छठी बात जो किसी को नहीं बतानी वह यह है कि अपने मित्र और शत्रु, ऐसा करके आप अपने शत्रुओं को अपने विरोधी शक्तिशाली बनाएंगे, क्योंकि वह आपके मित्रों को अपने करीब लाकर उसका इस्तेमाल आपके विरुद्ध करेगा और आपके शत्रुओं को बड़ी ही सरलता से आपके विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। सातवीं और आखिरी बात यह है कि आपके द्वारा किए गए दान और पुण्य के बारे में किसी से नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से आपके अंदर अहंकार निर्मित होगा जो आपके विनाश का कारण बनेगा। शिव शिष्य ने ये जो 7 बातें अमीरचंद से बताई थी उन्हें आप अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं, क्योंकि इन बातों से संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इस प्रकार माता पार्वती को अमीरचंद की निराशा के कारण का पता चला और इसी प्रकार से इस संसार के अनेक मनुष्य भी निराश हैं जो शिवजी द्वारा बताई गई इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार कर अपनी निराशा और परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अगला वीडियो लेकर। धन्यवाद।